इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश में गोलीबारी, एक युवक घायल, पुलिस जांच में जुटी। गालीकांड पर गदर, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर में बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा। और नर्तकी के साथ डांस करते हुए युवक का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में शुक्रवार जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय शंकर राय के 33 वर्षीय पुत्र भोला कुमार को कुछ लोगों ने खदेड़ कर पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद शोर मचाया। स्थानीय लोग और 112 की पुलिस टीम पहुंची। स्थानीय लोगों ने गोली से घायल भोला कुमार को इलाज के लिए पारू पीएचसी ले गए। वहां से बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं घायल भोला ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री सड़क को बांस बल्ला लगाकर सभी आरोपित लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। इसका वह विरोध जता रहे थे। शुक्रवार की सुबह बाइक से घर जाने के दौरान कई लोगों ने पहले उनको रोका। जब वह ना रुके तो पीछे से गोली चला दी। गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी है। वहीं पूरे मामले में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि दो पक्ष में पूर्व से चल रहे हैं जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोली लगी है। घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके लेकर 28/8/2025 के DCLR में डेट था। मैं 27 तारीख को ही शाम को मुजफ्फरपुर आए थे कुछ काम से, दिखा मैं रुक गया। 28 तारीख को डेट था इसके ही लेकर। जब मैं यहाँ कोर्ट से काम करा के जा रहे थे, उसी पूर्व घटना को वो लोग साजिश रच के 20 के संख्या में सभी लोग हमारे घर से 500 मीटर पूर्व घास है, जिसको उसी जंगल में छुपे हुए थे। अपने घर से 500 मीटर इधर से कच्ची सड़क है, जिससे मैं पक्की सड़क में जाने के लिए वो लोग रोक लगा दिए हुए हैं। जो प्रधानमंत्री योजना का सड़क है वो लोग बांस बल्ली ये सब लगा के दोनों तरफ से, हमारे घर के पश्चिम और पूरब दोनों तरफ से वो लोग के ही टोला पड़ता है, वो लोग बंद कर दिए हैं। इसके लिए मेरा एक ही रास्ता वो कच्ची वाला है। जैसे मैं वो कच्ची में बाइक उतारा, सभी लोग को लाइट पता चल गया। पहले से ये लोग साजिश करके रखा था। सभी लोग फायरिंग करते हुए टूट पड़े, जिससे अपना जान बचाने में मैं तो कैसे भी बाइक को थोड़ा गति बढ़ाया। मैं तो घबरा गया था, लेकिन खदेड़ते खदेड़ते सभी लोग दरवाजे तक आ गए, जिसमें बाइक गिर गया, मैं भी गिर गया, जिसमें पैर में गोली मणिभूषण कुमार मार दिए। कई आदमी जो पहचानते थे, कई आदमी था उसमें मैं पहचानने में मणिभूषण कुमार, राजा कुमार, शशिभूषण कुमार, चंद्रिका राय, हरिंदर राय, शिवचंद्र राय, रंजीत राय, अनिल राय, भानु राय, राजगीर राय, जादूलाल राय, बजू राय, विश्वनाथ राय, संजीत कुमार। कौन गांव की घटना है? हीरापुर का है, थाना पारू। कब की घटना है?
कल 9 बजे के करीब रात्रि में। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भोला कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? घर मेरा हीरापुर हुआ, थाना? पारू। जी, अभी एसकेएम से चौकी में क्या कर रहे हैं? अपना बयान दे रहे थे। हो गया, आपका बयान दर्ज हो गया? जी, क्या बोले प्रशासन, क्या बोले? बोले कि बयान दर्ज हो गया है, अब इसी बयान के हिसाब से केस मुकदमा चलेंगे उन लोग के ऊपर। पारू थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हीरापुर गांव में 2 पट्टेदार के बीच में ज़मीनी विवाद को लेकर के आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ है और इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा किया जाएगा। क्या पूर्व से इन लोगों का विवाद चल रहा था? पूर्व से ज़मीनी विवाद की बात स्थानीय थानाध्यक्ष के द्वारा बताई गई है और उसी विवाद में इस तरह की घटना होती है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है और भाजपा ने इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्रवार को पटना और मुजफ्फरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रामक प्रदर्शन किया, जिसके चलते तनाव की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार सुबह पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय की ओर मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। दोपहर बाद मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। भाजपा के पूर्वी और पश्चिमी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता उग्र नजर आए और राहुल तेजस्वी माफी मांगो के नारे लगाते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी रुख अपनाया और कार्यालय के गेट पर डटकर भाजपाइयों को अंदर प्रवेश करने से रोका। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनातनी और हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। भाजपा नेताओं ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा की अभूतपूर्व सफलता से भाजपा बौखला गई है, इसीलिए वह इस तरह की नीच हरकतों पर उतर आई है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जब गांधी जी ने अंग्रेजों को लाठियों के दम पर भगाया था तो हम क्यों डरे? हमने तिरंगे का सम्मान करते हुए भाजपाइयों को कार्यालय में घुसने नहीं दिया। अब भाजपा की हताशा और निराशा को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद भी दोनों दलों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मानवे भाजपा मैदान में कांग्रेस के नेताओं द्वारा कल माननीय मोदी जी को भद्दी भद्दी गाली दी, माँ को गाली देकर, इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन कर रही है। राजद का जिन घुस गया है, राजद वाला जिन घुस गया है, पूरा इंडिया गठबंधन के लोग घुसे हुए हैं जो मारपीट कर लाठी डंडा चला रहे हैं। मैं नहीं चला रहा, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अहिंसक पुजारी, हिंसक नहीं अहिंसक हैं। हम लोग झंडा के माध्यम से हम लोग झंडा लेके चलते हैं। आपका अरेस्ट हो गया हैं? तो अरेस्ट हो गया। कोई बात पूरे देश में चल रहा है, अरेस्ट हो, उसको फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो, फांसी की सजा का मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा हो, फांसी की। जी, ये कल राहुल गांधी के आदमी ने, कांग्रेस की पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री को, उनकी मां को गाली बकी है खुली मन से। ये कहाँ का न्याय है? कांग्रेस और राष्ट्र एकदम जो है ये संस्कारी पार्टी नहीं है, एकदम अभद्र व्यवहार करने वाली पार्टी है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। गिरफ्तार हो गया, उसके बाद भी आप लोग जी, जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, दरभंगा जाले में जो कार्यक्रम हुआ था
उसमें कांग्रेस के एक नेता ने बहुत ही बुरी तरह से और निम्न मानसिकता पर ओछी हरकत करते हुए प्रधानमंत्री के दिवंगत मां के बारे में बड़ा बुरा बोला, जिससे हिंदुस्तान नहीं सहे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, भारत के कोई हिंदुस्तानी जो भी होगा इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और इतना घृणित बयान दिया है कि पूरे भारत में बवाल है। और इस चुनाव में तो उनका मटियामेट होना तय है। जो भी बिहार में बचा हुआ एक आध गो सीट था वो भी खत्म हो जाएगा और ऐसे परिवार के संस्कार को हम कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और पूरे भारत के जितने भी जनता है उनसे मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के मानसिकता के लोगों के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है, जो मनभेद और मतभेद को और सिद्धांत की राजनीति नहीं करते हैं और भारत को विदेशों में जाके भारत की ही गरिमा का मान हानि करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। और राहुल गांधी बिल्कुल भी बेतुका और बेवकूफाना हरकत हमेशा करते रहते हैं। और उनके सामने जब दोनों युवराज के सामने उनके माता जी को गाली दिया जा रहा था, उन्होंने रोका भी नहीं है और अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। शर्म की बात है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। नहीं कोई गुंडा, क्या गुंडा कर दिया आप लोग के सामने, क्या गुंडा कर दिया? शांतिपूर्ण मर्यादित तरह के संवैधानिक रूप से एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पटना के बारे में अभी हमको नहीं मालूम है। मैं यहाँ का पटना के बारे में नहीं मालूम है। हम लोग नहीं थे इसलिए हम लोग जानकारी नहीं दे सकते। नहीं वहाँ का भी कुछ नहीं मालूम। हम लोग यहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। धक्का मुक्की यहाँ कर रहा है, लाठी खा रहा है, अभी भी गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और महिला का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये बहुत निंदनीय है जिसकी इतनी भर्त्सना की जाए। आप जिसने गाली दिया उस पर आपका राज्य सरकार आपका है, जिला प्रशासन आपका, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर यह इनका बहुत निंदनीय है प्रदर्शन और हम लोग पुरजोर इनका विरोध कर रहे हैं और कहेंगे इनका जो गलत कामकाजी है सब हुआ है, इन्होंने ये गलत किया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से हमें कोई अरे जब मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा था, भाजपा पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जब जीत नहीं पाए तो अपने गुर्गों के साथ हमारा झंडा छीनने का प्रयास किए। जब झंडा नहीं छीनने दिए तो हमारा कुर्ता फाड़ा गया, मेरा हाथ मसोड़ा गया, मेरे कई कार्यकर्ताओं का कुर्ता फाड़ने की कोशिश किया गया। भाजपा की गुंडागर्दी के सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे। उनके गुंडागर्दी का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये जो है कि हमारे न्याय योद्धा जननायक के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा से घबरा गए हैं, हताश है। और वह जो कार्यकर्ता कोई भाजपा का ही है जो गिरफ्तार हो गया है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की माँ हम सबों की माँ है, पूरे देश की माँ है, लेकिन यह ओछा काम करके सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कर्मभूमि और अंतिम सांस वही लिए, उस आश्रम में जाके गुंडागर्दी किए, तोड़ फोड़ किए और आज कार्यालय में आके अटैक कर दिए हैं। एसपी साहब, सीनियर एसपी को 10 बार हमने फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन नहीं उठाए और सत्ता के आड़ में यह हंगामा करना चाह रहे थे। लेकिन हम अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं मुजफ्फरपुर के, ये सब लोग मुकाबला किया और उसके इस आक्रमण का डट के मुकाबला किया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज वो भागे हैं यहाँ से। मुजफ्फरपुर में इन दिनों ऑर्केस्ट्रा में एक युवक का डांसर के साथ अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कथैया थाना क्षेत्र के बड़वाड़ा की बताई जा रही है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि डेली न्यूज़ नहीं करता है। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त की रात को गांव में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां पर युवक द्वारा नर्तकियों के साथ अवैध हथियार लहराते हुए एक वीडियो किसी ने चुपके से बना लिया और इसे वायरल कर दिया। यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। लोक जनशक्ति पार्टी की आगामी 4 सितंबर को तिरहुत प्रमंडल स्तरीय नवसंकल्प महासभा का आयोजन मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित MIT के मैदान में सुबह 11 बजे से होगा। इस कार्यक्रम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान संबोधित करेंगे। इस महासभा को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं।
शुक्रवार को इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के जमुई सांसद एवं प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि सभी जिलों में बैठक कर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि बिहारी फर्स्ट पार्टी का विजन है और आगामी विधानसभा चुनाव इसी विचारधारा पर लड़े जाएंगे। वैशाली सांसद वीणा देवी ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर और वैशाली से हजारों लोग महासभा में शामिल होंगे। वहीं समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। मौके पर जिलाध्यक्ष विश्वक मेंदो देव उर्फ चुलबुल शाही, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना, आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार राणू, प्रदेश उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी, प्रवक्ता रंजन सिंह, युवा जिलाध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद सिंह, लेबर सेल जिलाध्यक्ष पवन राय, एससी जिलाध्यक्ष शंकर पासवान समेत सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आगामी 4 सितंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा एक बड़े सभा, जिस सभा का नाम है नव संकल्प महासभा। इस नव संकल्प महासभा में हमारे दोनों प्रमंडल समाहित हैं। तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल को मिलाकर यह कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को हम ऐतिहासिक बनाएंगे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी कमर को कस लिया है और यह कार्यक्रम 4 सितंबर को अपने आप में एक इतिहास बनाकर रखेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि आप पंचायत और बूथ स्तर पर जाइए और अपने नेता जो आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित करना है, इसकी जानकारी लोगों में आप दें और एक बड़ा सभा का आयोजन यहाँ होने वाला है। देखिए, जहां तक आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप सभी कार्यक्रमों को आप लोगों के कैमरे देख रहे हैं और हमारे पार्टी के नेता हर एक विधानसभा सम्मेलन में वहां पर उपस्थित रह रहे हैं। यह गठबंधन 5 लोगों का गठबंधन है और पांडव की तरह मुट्ठी मजबूत है। इसमें कहीं थोड़ी दो राय है कि हम गठबंधन से अलग हैं। लेकिन अगर सरकार के में हमारे नेता है, भारत सरकार के हिस्सा है, तो भारत सरकार के हिस्सा होने के चलते उनके द्वारा जो बिहार के लिए किया जा रहा है, इस बात की चर्चा इस संकल्प के माध्यम से भी करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम एनडीए के मजबूत हिस्सा हैं और मजबूती से 2025 में 225 सीटों के साथ पुनः एक बार एनडीए की सरकार को बनाएंगे और इसमें अहम भूमिका, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस बात की आप लोगों की सराहना करनी चाहिए इस सवाल के लिए कि आपके नेता तो एक कदम आगे बढ़ करके और उस विचार को अपने माध्यम से बड़ी सभाओं में तब्दील कर रहे हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई प्लेटफॉर्म पर हमारे नेता ने इस बात को दोहराया है। मुझे लगता है कि इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। जदयू प्रवक्ता संजय झा जो है निशांत का भी नाम ले रहे थे कि राजनीतिक में सक्रिय किया। देखिए, यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, खास करके जिस मिट्टी पर यह कार्यक्रम हो रहा है लोकतंत्र की जननी रही है। तो यहाँ पर अगर कोई पढ़े लिखे युवक अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2.
co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों में 1300 किलोमीटर का प्रेरणादायी सफर तय कर 1 सितंबर 2025 को पटना पहुंचेगी। यह ऐतिहासिक यात्रा गांधी मैदान से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एक भव्य समापन के साथ समाप्त होगी। इसका उद्देश्य मतदाताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में एक उत्साहपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें विधानसभा क्षेत्रों के सम्मानित प्रत्याशी, प्रखंड अध्यक्ष और समर्पित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में यात्रा को अभूतपूर्व सफलता दिलाने की रणनीति तैयार की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुजफ्फरपुर के लोग इस मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे यात्रा का संदेश घर घर तक पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए इसे लोकतंत्र का उत्सव बनाने का आह्वान किया। यह यात्रा न केवल राजनीतिक जागृति का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक एकता और समावेशी विकास का संदेश भी प्रसारित करेगी। मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, ताकि यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो। 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का समापन है, जो महात्मा गांधी जी गांधी मैदान से मार्च निकाली जाएगी, जो अंबेडकर जी के प्रतिमा तक जाएंगे। उसमें लाखों की संख्या में हम लोग जाएंगे। तो जिला कांग्रेस कमेटी से तमाम हमारे उम्मीदवार और जो भी प्रखंड अध्यक्ष है, संगठन के मोर्चा संगठन के जो भी अध्यक्ष है, सभी लोगों की बैठक की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हजारों हजार संख्या में मुजफ्फरपुर से भागीदारी हो, इसी की बैठक। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, इटली की प्रोफेसर डॉक्टर मार्टा मिलानी ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता समावेशिता को बढ़ावा देती है। यह दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान, समझ और सकारात्मक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करती है, जिससे सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनता है। उन्होंने विविध कार्यबल को उत्पादकता, नवाचार और कर्मचारी जुड़ाव के लिए लाभकारी बताया। डाउन यूनिवर्सिटी असम के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने सांस्कृतिक विविधता को पहचान, परंपराओं और रचनात्मकता का आधार बताया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कुलानुशासक डॉक्टर लाल बाबू सिंह ने कहा कि मानव व्यवहार सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों से आकार लेता है और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में समावेशिता जरूरी है। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता ने सत्र अध्यक्षों का स्वागत किया और शोध पत्र प्रस्तुत करने वालों की सराहना की। 6 सत्रों में 120 शोध पत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रस्तुत किए गए। देश भर के विद्वानों ने ऑनलाइन भाग लिया। सत्रों का संचालन डॉक्टर सुनीता कुमारी और डॉक्टर तुलिका ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आभा रानी सिन्हा और डॉक्टर अफरोज ने दिया। सैकड़ों छात्र छात्राएं और शोधार्थी इस मौके पर उपस्थित थे। हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बीते कल से ही चल रहा है और आज के दूसरे दिन हमारे तमाम प्रतिभागी जो कई प्रदेशों से आए हैं और उसमें 7-8 ऐसे प्रतिभागी हैं जो नेपाल और भूटान से भी आए हुए हैं और वो अपना आज एक हमारे बीच थे मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य प्रवक्ता के रूप में आशुतोष श्रीवास्तव सर जो लखनऊ से आए थे
उनका उन्होंने उद्बोधन सुना और इसके बाद हमारे दूसरे सेशन में विभिन्न प्रतिभागियों ने अपना मंच के माध्यम से पेपर प्रेजेंटेशन किया विभिन्न विषयों पर, निर्धारित विषयों पर, जिसका मूल था कि मनोविज्ञान का अस्तित्व इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, विश्व में जो उभरती हुई तमाम समस्याएं हैं उन संदर्भ में मनोविज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है, और केवल सैद्धांतिक भूमिका नहीं बल्कि मनोविज्ञान के उन व्यवहारिक पहलुओं के माध्यम से कैसे हम अंतर सांस्कृतिक समस्याओं के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के संदर्भ में हमारा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। सेमिनार आयोजित है, इसका दूसरा दिन है। आज किस बातों पर बातें हुई? आज के इस सेमिनार में पहले तो मैं मनोविज्ञान विभाग को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना अच्छा सेमिनार कराने के लिए, और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई जिसमें मेरा व्याख्यान भारतीय ज्ञान परंपरा का कैसे प्रयोग करके मनोविज्ञान की आधुनिक थियरीज़ को गढ़ा जा सकता है और आधुनिक उपचार विधियों को बनाया जा सकता है। मानसिक रोगों के उपचार में भारतीय वाङ्मय में किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं, किस प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है और उसको हम लोग कैसे चिकित्सा पद्धतियों में यूज़ कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड 24 में शुक्रवार की सुबह नगर के मुख्य पार्षद पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में आम लोगों की बैठक हुई। बैठक में नगर के विकास को लेकर चर्चाएं हुई। मुख्य पार्षद पति ने कहा कि कोई भी बिचौलिया अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर घूस मांगता है तो उसे नहीं देना है। इसके लिए नगर के सभी वार्डों में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। कहा कि जनता ने सभापति को मौका दिया है, 5 साल में रोड, नाला व अन्य सभी विकास का काम किया जाएगा। नगर में गरमाई राजनीतिक व्यवस्था को लेकर कहा कि 1 साल के अंदर टेंडर के माध्यम से काम होगा। इससे फायदा यह होगा कि काम और अच्छा होगा। वहीं बीते दिनों वार्ड 24 के जयलाल महतो ने बाइक चोरी के बाद जलाने का आरोप मुख्य पार्षद पति के भतीजे पर व अन्य पर लगाते हुए थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसकी भी निष्पक्ष जांच के लिए वरीय अधिकारियों से मांग की गई। ये हमारा गृह ग्राम है, ग्राम कर्नौल चतुर्भुज है। मेरा नाम संजय कुमार यादव है और गांव के ये 25 और 26 वार्ड इसमें आते हैं हमारे गांव में। और जो अभी नगर परिषद में एक राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, वहाँ पे आपस में मेल नहीं चल रहा है। वार्ड पार्षद, नगर अध्यक्ष और भी राजनीतिक कारण इसमें है। तो इसको लेकर के जो गतिरोध चल रहा है, उस गतिरोध की वजह से विकास बिल्कुल बाधित है। तो गांव के लोग यहाँ पर इसलिए बैठे थे कि हमारे गांव में 24 और 25 वार्ड में सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और जो विकास के काम होने चाहिए, जो मुख्य जो विकास के काम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता इस गांव में सैकड़ों घर को है, लेकिन वो भी काम एक प्रकार से बाधित है। या तो विकास योजनाओं की खानापूर्ति हो रही है, या बिचौलिया का बलि चढ़ रहा है, या फिर एक साजिश के तहत जो राजनीतिक गतिरोध हो रहा है, उसके वजह से ये सारी चीज़ बाधित हो रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर के अभी नगर अध्यक्ष की जो पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, ये लोग यहाँ बैठे थे। हम लोग भी बुलाए थे, पहल किया, गांव के लोगों ने पहल किया कि भाई राजनीतिक गतिरोध कब तक चलता रहेगा और राजनीतिक गतिरोध की वजह से विकास कब तक बाधित रहेगा। तो इससे ओपिनियन लिया गया है। तो इन्होंने बताया, आपको भी बताया, मीडिया के माध्यम से इन्होंने बताया कि ये 3 से 4 महीने के अंदर में ये सारे गतिरोध खत्म हो जाएंगे और सारे योजनाओं का, नगर परिषद के सारे योजनाओं को टेंडर योजना में डाल दिया जाएगा और गांव के जो नगरवासी है उनके देख रेख में, जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद हैं, उन लोगों के देख रेख में वो सारे काम करवाए जाएंगे और गुणवत्तापूर्ण काम होगी और राजनीतिक गतिरोध को हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि इनका जो कोशिश है कि नगर परिषद में विकास का काम पहली प्राथमिकता है। दूसरी जो बातें हैं, जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, उसको लेकर के एक साजिश भी की जा रही है। मुकदमा दर मुकदमा होते जा रहे हैं। तो हम शासन और प्रशासन से भी मांग करना चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि जो काम कर रहा है और जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, उसके वजह से जो मुकदमे हो रहे हैं, वो जितने भी इनके ऊपर, चाहे इनके परिवार के सदस्यों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, उसकी निष्पक्ष और गहराई से जांच की हम मांग करते हैं। ये हमारे गृह ग्राम है। यहाँ एक बैठक इसलिए बुलाया गया जो
विकास के कार्य यहाँ भी बाधित है, रोड नहीं है हमारे जनता के चलने के लिए। तो फर्स्ट मुद्दा यहाँ था विकास और आवास, उसी पर एक बैठक बुलाया गया है जिसमें हम लोग सब ग्रामीण लोग बैठे हैं। और दूसरा मुद्दा है जो एक आपसे में टकराव हमारे गांव के लोग कर चुका है, कि सबसे कर दिया था लोग, उसको आपस में बैठ के सलटने के लिए बुलाया गया है। ये सही को इसको दोषी को प्रशासन से किया जाए कि दोषी को सजा करे, लेकिन निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाए। इसलिए बैठ करके हम लोग सबको राय विचार किए हैं कि इस पर जयलाल महतो से बैठ करके पूछ करके या लीगल इस तरह किसी को नहीं फंसाना चाहिए। और प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि इसमें सही जांच करे, इसलिए आवेदन भी दिया जाएगा। हाँ, आवेदन दिया जाएगा इसमें पब्लिक पिटीशन थानाध्यक्ष के नाम से, थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर और संज्ञा SDPO उनको भी दिया जाएगा। जहाँ एक गलत किया गया है, राजू कुमार के साथ में गलत किया गया है, आपसी द्वेषता के चलते फंसाया गया। हमको भी बदनाम, मीडिया द्वारा हमको भी बदनाम किया था लोग। विकास को लेकर बता रहे थे कि हाँ, विकास के लेकर के हमारे जैसे मान लीजिए 24 और 25 वार्ड दोनों के जनता यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। विकास के काम बहुत जल्दी यहाँ होगा और टोटल टेंडर में कराया जाएगा, टेंडर में होगा। कब से टेंडर में जाएगा? ये मान लीजिए दिसंबर बाद में, जनवरी से शुरू, जनवरी फरवरी तक टेंडर हो जाएगा। हाँ, चला जाएगा, दिक्कत नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। जब बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को घूस नहीं देना, ना नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। अगर कोई मांग रहा है, अभी तुरंत हम 2600 वार्ड में गाड़ी से अलाउंस कराने वाले हैं। 1 रुपया 2600 वार्ड में, सिर्फ हम 24-25 का नहीं बोल रहे हैं, 2600 वार्ड में अलाउंस होगा तुरंत। और आप लोग को दूर मीडिया द्वारा भी हम पब्लिक को संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी को आवास में 1 रुपया बिचलौची या कोई भी मांग रहा है, चाहे ऑफिस का हो चाहे कोई भी हो, उसको नहीं दे। और उसका कंप्लेन शिकायत हमारे पास प्रूफ के साथ, अगर कोई मांग भी रहा है चाहे दे भी दिया है, प्रूफ के साथ ही आके हमको कंप्लेन करें, वो पैसा दिवाने का हम काम करेंगे। संत रविदास महासंघ के प्रदेश सचिव चंदेश्वर राम की पत्नी नीता देवी का असामयिक निधन हो गया, जिसको लेकर शुक्रवार को संत रविदास महासंघ के द्वारा कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि नीता देवी समाज के लिए सदैव तत्पर रहती थीं। वह एक कर्मठ और जुझारू महिला थी जो अक्सर समाज के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ती रहती थी। मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार, मीडिया प्रभारी मनीषा कुमारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय छायाकार, जयनारायण राम, प्रदेश महासचिव जय मंगल राम सहित महासंघ से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे। आज संत रविदास महासंघ के बैनर तले भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे प्रदेश सचिव चंदेश्वर राम जी की धर्मपत्नी नीता देवी जी का लंबी बीमारी के कारण आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। मैं ईश्वर से और संत शिरोमणि रविदास जी से कामना करता हूँ। नीता देवी एक जुझारू, एक महिला, संघर्षशील महिला थे, जो जहाँ भी दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता था, वह महिला खड़े उतर करके अपना संघर्ष कर करके उनका एक पहचान अलग था। ताकि आज हम लोग के बीच नहीं है, बहुत कमी महसूस हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो उनको प्रत्येक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपना चरणों में जगह दें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, माड़ीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab.
career-oriented classes through counseling from Standard 6, skill development through yoga, dance and music, route-wise vehicle facilities available, separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.